बाबा, जानिए इस कठिन और अनोखी पूजा की पूरी विधि। बिहार की धरती पर एक ऐसी बहुत पुरानी परंपराएं और कहानियां हैं जो हमें अपने गांवों और जड़ों से जोड़ कर रखती है। इन्हीं में से एक है भुइयां बाबा। यह सिर्फ एक पूजा पाठ नहीं है, बल्कि यह हमारे गांवों का आपसी भाईचारा, सबका एक साथ मिलकर विश्वास करना और हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद का एक जीता जागता रूप है। चलिए इस अनोखी और सुंदर परंपरा के बारे में जानते हैं। भुइयां बाबा को मुख्य रूप से बिहार और झारखंड के गांवों में ग्राम देवता यानी पूरे गांव की रक्षा करने वाले देवता के रूप में पूजा जाता है। ये पूजा पूरे 2 दिनों तक चलती है, जिसमें भगवान से प्रार्थना की जाती है कि पूरे गांव में सुख शांति बनी रहे और सब खुशहाल रहे। पूजा के दौरान जो मुख्य पुजारी होते हैं, जिन्हें भगत कहा जाता है, वे माँ काली, जोगी बाबा और ब्रह्म बाबा को याद करते हैं और उन्हें बुलाते हैं, जिससे ये पूजा और भी पवित्र और खास बन जाती है। इस 2 दिन की पूजा की शुरुआत नेवतन से होती है, जिसका मतलब होता है देवताओं को पूजा में आने का न्योता देना। ये काम अक्सर रविवार, मंगलवार या गुरुवार की रात को किया जाता है। इस रात को भगत जी पूरे नियम कानून के साथ ग्राम देवता को पूजा में आने का बुलावा भेजते हैं। रात के सन्नाटे में जब सब मिलकर भगवान को याद करते हैं, तो पूरे गांव का माहौल भक्ति से भर जाता है और बहुत जादुई व सुकून देने वाला लगता है। नेवतन के अगले दिन यानी सोमवार, बुधवार या शुक्रवार को मुख्य पूजा होती है। इस दिन भगत जी अपने खास पारंपरिक कपड़े में पहनते हैं, जिसमें झुनझुना वाली पैंट सबसे मुख्य होती है। वे अपने हाथ में पूजा की पवित्र चीजें लेकर नाचते हैं और कला का प्रदर्शन करते हैं। ये नजारा देखने में बहुत ही सुंदर होता है और इसे देखकर वहां मौजूद भक्तों में एक नया जोश और पॉजिटिव एनर्जी भर जाती है। इस पूजा का सबसे मजेदार और खास हिस्सा होता है मांदर, जो मिट्टी या लकड़ी से बना एक तरह का बड़ा ढोल होता है। जब ढोलक और मांदर की आवाज गूंजती है और उस पर गांव के लोग और भक्त झूमकर नाचने लगते हैं, तो वो नजारा सचमुच देखने लायक होता है। यह संगीत सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि ये लोगों के दिलों को आपस में जोड़ने और सबको भगवान की भक्ति में डुबोने का एक बहुत सुंदर जरिया है। भुइयां बाबा की यह खास पूजा ज्यादातर 2 मौके पर की जाती है, या तो घर के बच्चों के मुंडन के समय या फिर परिवार की कोई बड़ी मन्नत पूरी होने की खुशी में। गांव में इस जगह को पूरे विश्वास और श्रद्धा का मुख्य केंद्र माना जाता है, जहां जात पात भूलकर पूरा समाज एक साथ मिलकर त्योहार मनाता है। यही पुरानी परंपराएं आज भी हमारे समाज के लोगों को आपस में जोड़े रखने और बच्चों को अच्छे संस्कार देने का काम कर रही है।